हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फील्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, जो क्लासेस चल रही हैं हमारी आरबीआई असिस्टेंट को लेकर, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हैं। ठीक है, 16 क्लास, आज हमारी 16th क्लास है, यानी कि 15 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी 35 क्वेश्चन और 35 ही हमारा टारगेट रहेगा, जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लासेस रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हमारा एकमात्र जो एम है वो है विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्टडी पे। ठीक है, हमें कंप्लीट मॉक लगाने हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कोई पेड प्रमोशन नहीं होगा, कोई भी बीच में ऐड नहीं आएंगे, या लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी बात नहीं कही जाएगी। ठीक है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि क्लास एंड होते होते आप कंप्लीट क्लास को एंजॉय कर पाएँ और सॉल्व करें अच्छे से, और आपकी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहले क्लास को। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट है, इनइक्वालिटी, मिसलिनियस, पजल, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि ये 5 टॉपिक हैं जहाँ से आज के मॉक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टारगेट रहेगा आपका 35 आउट ऑफ 35। ठीक है, 100% आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, विद इन टाइम करने हैं। और चलिए बस सीधा स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखो, सबसे पहले दे रखा है 8 पीपल दे रखे हैं, जो कि एक अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लोर्स में रह रहे हैं। ठीक है, लोअर मोस्ट 1 है, उसके ऊपर एक फ्लोर है, यानी कि टॉप मोस्ट जो होगा वो 8th फ्लोर होगा, जैसा कि रेगुलर होता है। और यहाँ से स्टार्ट हैं क्लू, यहाँ से क्लू स्टार्ट हैं यहाँ तक के लिए 2 मिनट। और ये थोड़ी बड़ी है पजल, तो 2 मिनट 30 सेकंड का टाइमर मिलता है आपको। ठीक है, 2 मिनट 15 सेकंड या 20 सेकंड का टाइमर है, आप सॉल्व करो। ठीक है, 5 मार्क्स की है ये। चलो करो फटाफट सॉल्व, फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। और कुछ बच्चों को टाइम भी लग जाएगा ऐसे सॉल्व करने में, लेकिन जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, वो समझ पाएंगे कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, उसकी अप्रोच क्या रहेगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन टाइम करेंगे। तो अभी देखेंगे। ठीक है, और 10-20 सेकंड है, अच्छे से सॉल्व करो, फिर देखते हैं हम। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। हो गया सॉल्व। देखो, जो बच्चे सॉल्व कर पाएँ उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और जो नहीं कर पाए वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी, वो देखेंगे। देखिए, जो ये क्वेश्चन दे रखा है कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, क्लू यहाँ से स्टार्ट है, नहीं,
यहाँ तो और स्टेटमेंट है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक। तो 8 फ्लोर हैं और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं। तो सेम टेबल बनानी है हमको और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टेबल का काम। तो टेबल बनाएंगे 8 फ्लोर के लिए। छः और 7, ठीक है। और बॉटम मोस्ट कौन सा था, 1, ठीक है। लोअर मोस्ट कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक ऊपर एक्स्ट्रा हो गया है, इसे हटा दो, ठीक है। चलो अब देखो कैसे सॉल्व करना है, इसे फटाफट देखेंगे हम। ये एक प्रोजेक्शन ले लेंगे, आगे देखो। द नंबर ऑफ पीपल लिव बिटवीन क्यू और यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लिव बिटवीन यू और पी। अब देखो जो कॉमन है उसे बीच में रख लो, यू और यू कॉमन है तो यू को रखा बीच में। फिर एक तरफ रख दो क्यू, एक तरफ रख दो पी, यानी कि जितने क्यू और यू के बीच में है उतने ही यू और पी के बीच में है, ठीक है। ये कह रहा है। अब आगे देखो, क्यू लिव बिलो द यू, यानी कि क्यू जो है वो यू से नीचे आ जाएगा। तो कैसे पेयर बनेगा, देखो यू के नीचे आ जाएगा क्यू और ऊपर आ जाएगा पी, और जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा दोनों में, ठीक है। और देखो बट नॉट इमीडिएट, लेकिन क्यू के जस्ट यू के जस्ट नीचे क्यू नहीं आएगा, यानी कि मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। तो देखो कितने लोगों की यहाँ पॉसिबिलिटी बन गई, पॉसिबिलिटी यानी कि कितने लोगों की जगह घिर चुकी है। देखो पी आ गया, एक छोड़ा, यानी कि एक दो, अगर यहाँ एक का गैप होगा तो एक का गैप यहाँ होगा। तो एक और दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। और देखो आगे, अभी हम नहीं रखेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। कोई डायरेक्ट क्लू होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन आर और पी हु लिव इमीडिएट बिलो टी। जो पी है वो इमीडिएट बिलो है टी के, तो टी आ जाएगा जस्ट ऊपर पी से, ठीक है, उसकी जस्ट आ जाएगा टी। अब देखो अभी 5 जगह घिरी हुई थी, 1 2 3 4 5, अब आ गया 6, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है कि आर और पी में एक का डिफरेंस है। तो देखो एक छोड़ के आर ऊपर भी आ सकता है, और एक छोड़कर अगर आर नीचे आएगा तो यहाँ एक का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा मिनिमम 2 का डिफरेंस। चलो और देखो, वी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट, यानी कि वी फर्स्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। और आगे देखो, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन आर और एस के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और एस जो है वो ऑड पे आएगा और बिलो द 6th फ्लोर, यानी कि 6वें फ्लोर के नीचे आ जाएगा एस। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। आप बस ऐसा कीजिए कि आप मानिए टी को यहाँ पे, हमें एग्जैक्ट ये तो सीक्वेंस सेम ही है, टी के नीचे पी आएगा, पी के नीचे यू आएगा, यू के नीचे क्यू आएगा, ठीक है। अब देखो अगर टी को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, टी को हमने यहाँ रखा, पी आ गया हमारा जस्ट नीचे। अगर एक का गैप देते हैं, देखो एक का गैप देते हैं तो एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा यू। लेकिन एक क्लू और है, क्या क्लू है, पी और आर में एक का अंतर है, ठीक है। तो एक का अंतर है, अगर हम यहाँ पे यू रख देंगे तो आर आ नहीं पाएगा, तो आर आ जाएगा हमारा एक छोड़ के। अब देखो 1 और 2 का गैप कर दो यू के बीच में, यू के बीच में, यू और पी के बीच में 2 का गैप, यानी कि यू और क्यू के बीच में 2 का गैप आ जाएगा, ठीक है। और आगे समझो कैसे सॉल्व होगा। अब और क्या कह रहा था, ये वाला क्लू सेटिस्फाई हो गया, ये वाला क्लू सेटिस्फाई हो गया। और देखो 2 लोग बैठे हुए हैं आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में 2 लोग हैं, और एस जो कि ऑड पे बैठा हुआ है 6th के नीचे, 6th के नीचे या तो एस यहाँ 5 में आ जाएगा या 3rd पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 6th के नीचे है तो आर और 2 जगह छोड़ के एस आएगा यहाँ पे, 2 जगह छोड़नी है तो एस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ऑड नहीं है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये आ जाएगा गलत, ठीक है, ऐसे नहीं बैठेगा। चलो एक प्रोजेक्शन हमारी हटी। अच्छा अभी हमें इसे ऐसे ही रख देना है, ठीक है। और देखो और क्या बनेगा, अगर हमारा एस यहाँ आता है, देखो ठीक है, एक प्रोजेक्शन ये बनेगी कि आर को अगर हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, आर को अगर हम ऊपर रखते हैं, 2 ही प्रोजेक्शन है, या तो नीचे रख सकते हो आर और पी को, या फिर ऊपर रखो। तो आर यहाँ आ गया, एक छोड़ के पी आ जाएगा, पी के जस्ट ऊपर था टी, ठीक है। अब कितनी जगह बची हैं, 1 2 3 4 5, 5 जगह बची हैं। तो यानी कि 1 2 जगह छोड़ के क्यू अगर यहाँ आ जाए
यहाँ, ठीक है। क्यू अगर यहाँ आ जाए तो क्यू और पी दोनों के बीच में आ जाएगा यू, ठीक है। अब देखो गैप बराबर है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। देखो अब क्या था, आर और एस में दो का गैप है तो एक दो गैप आ जाएगा यहाँ पे, और देखो एस ऑड में भी है, एस आ जाएगा 5 में, ठीक है। और देखो अब क्या बचा, वी, वी जो हमारा फर्स्ट पे नहीं आएगा तो वी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और वी ऑड पे बैठा हुआ है तो 3 पे आ जाएगा। अब एक जो बचा हुआ है वो यहाँ पे रख दो, देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि हमने बस दो प्रोजेक्शन ली, जबकि कोई भी कॉन्फिडेंट क्लू नहीं था एस को छोड़कर। अगर चाहें आप तो एस से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि एस को एक बार 5 पर रखेंगे, एक बार 3 पर, और एक बार एस को रखेंगे फर्स्ट पे, तो 3 प्रोजेक्शन बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। स्टार्ट करें, वो सॉरी ये हो गया कंप्लीट, आगे चलें। चलो अब इसे एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। इसे चेक करोगे, देखो 8 पे बैठा हुआ है आर, फिर आ जाएगा टी पी एस यू वी, ठीक है। तो आर टी, आर आ गया, आर के बाद में आ गया टी, एक सेकेंड, आर, आर के बाद में आ जाएगा टी। चलो ठीक है, 100% करेक्ट है, बार बार ये फ्लिकर कर रहा है, एक सेकेंड रुको, ठीक है 100% करेक्ट है ये। लास्ट में डब्लू है हमारा भी, ठीक है। चलो यही बनी आप लोगों की। चले आगे चले, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता, अगर सॉल्व करना होता तो और जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट, 20 सेकेंड है, सिलोगिज्म है, और 6 7 8 यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है। 3 मार्क्स का हो गया, फटाफट सॉल्व करो इसे। हो गया सॉल्व, करें। देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, ये तो कंक्लूजन है। देखो सम एफ आर ए है, ओनली फ्यू ए आर डब्ल्यू, तो देखो कैसे बनेगा, सम एफ आर ए, ठीक है, सम एफ आर ए आ जाएंगे, और ओनली फ्यू ए आर डब्ल्यू, ओनली फ्यू के लिए हम एरो बना देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा डब्ल्यू, ये बन गया। अब देखो सम डब्ल्यू कैन वी एफ, कैन वी यानी कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कब सही होती है, जब कोई भी रिलेशन ना हो, ठीक है। चलो यानी कि कुछ डब्ल्यू का पार्ट एफ हो सकता है तो कोई भी रिलेशन नहीं है तो हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में, ठीक है। देखो सम एफ आर डब्ल्यू, कुछ एफ डब्ल्यू हैं लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, चलो करो फटाफट सॉल्व। करें, स्टार्ट करें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर कंक्लूजन पे जाना है। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, ओनली फ्यू टेबल आर मोबाइल, तो ओनली फ्यू के लिए कैसे बनाते हैं, ओनली फ्यू के लिए बस एरो बना देना, ओनली फ्यू है मतलब कुछ नहीं होंगे, ओनली फ्यू टेबल आर मोबाइल, नो मोबाइल इज बैग, ये बन जाएगा आपका वेन डायग्राम। आगे देखो सम मोबाइल आर बैग, कुछ मोबाइल हैं जो बैग होंगे, तो ये आ जाएगा नहीं, क्योंकि मोबाइल का थोड़ा सा पार्ट बैग में नहीं आएगा, हमें पता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नो दे रखा है, तो वैसे ही कट गया। और देखो ऑल मोबाइल आर बैग, तो ये भी देखना ही नहीं है, मतलब ये दोनों तो काट ही देने, क्योंकि एक इस क्लू से कोई भी मोबाइल का पार्ट बैग नहीं होगा, और कह रहा है कुछ मोबाइल बैग होगा, कुछ सारे मोबाइल बैग होंगे, तो वैसे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा नदर नॉर, फोर्थ आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो लास्ट स्लॉग है, फटाफट सॉल्व करो इसे, ठीक है। क्लास के बाद में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। 35 आउट ऑफ 35 आपने कर पाए या नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं, ठीक है। चलो करना सॉल्व। देखो यहाँ ओनली फ्यू पेन आर बुक, ठीक है, कुछ पेन्स हैं वो बुक्स हैं, एक सेकेंड,
कुछ पेन्स का पार्ट बुक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और कुछ बुक्स का पार्ट केबल है, ठीक है, कुछ बुक्स का पार्ट केबल है, ठीक है। आगे देखें, कुछ पेन जो बुक होंगे तो पेन का ये वाला पार्ट तो वैसे ही सही हो जाएगा। अच्छा ये ओनली फ्यू है तो इसे रख देंगे ऐसे, ठीक है, एक एरो। देखो कुछ पेन होंगे बुक, तो इसका तो साफ साफ मतलब है कि पेन का कुछ पार्ट बुक होगा, तो इसे तो देखना ही नहीं है, सही हो जाएगा। और देखो सम पेन आर नोट बुक, कुछ पेन हैं जो बुक नहीं होंगे। तो देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ओनली फ्यू पेन्स का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि सम होंगे, ठीक है, और सम नहीं होंगे। यानी कि ये वाला जो पार्ट हमने कर दिया इसमें अंदर चला गया, यानी कि ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा, ये आ जाएगा सम के उसमें रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये सम आ जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, ये आ जाएगा सम, ठीक है। सम पेन का पार्ट बुक होगा, और ये जो पार्ट है इसके बारे में पता नहीं है, तो सम नॉट भी होता है, ठीक है, ओनली फ्यू में, ठीक है। तो ये आ जाएगा बोथ, ऑप्शन 5 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आ गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फटाफट सॉल्व करते जाओ 20-20 सेकंड में क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद पजल या सेटिंग करेंगे हम। अच्छा कितने लोग सेटिंग या पजल करने आते हैं और कितने लोग हैं जो मिसलिनियस को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज, ठीक है। जैसे हमें भी तो पता चले कि बच्चों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का एक ऐसा पोर्शन या ऐसा एक टाइम टेबल बना लिया जाए कि डेली शाम के 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे या जो आप टाइम चाहें, ठीक है, उस टाइम पर हम डेली एक क्लास लेकर आया करें, 20 से 25 मिनट या अकॉर्डिंग के क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर आपको पजल ज़्यादा पसंद है तो पजल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे, पजल या सेटिंग, या आपको मिसलिनियस पार्ट पसंद है तो डेली एक टॉपिक उठाकर लेकर आया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ देखो, हाउ मैनी सच अल्फ़ाबेट, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जो कि इमीडिएट अरेंजमेंट एवं द अरेंजमेंट, जो कि अरेंजमेंट दे रखा है, विच आर इमीडिएट प्रिसीड बाई, जो कि स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट जो कि स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट से एंड फॉलो करते हैं सिंबल को, यानी कि सिंबल आता है बाद में। तो हमें देखो उल्टा देखना है, क्योंकि सिंबल देखना आसान होता है, तो सिंबल के पीछे 2 अल्फ़ाबेट दे रखे हो, ठीक है। तो देखो सिंबल यहाँ दे रखा है, 2 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये आ जाएगा हमारा। और देखो सिंबल 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 दे रखा है, ये पीछे 2 अल्फ़ाबेट है नहीं, नंबर है, तो काटो इसे। यहाँ देखो सिंबल है, पीछे अल्फ़ाबेट है, उसके पीछे अल्फ़ाबेट है नहीं है, तो काटो इसे। आगे देखो, ये सिंबल दे रखा है, सिंबल के पीछे अल्फ़ाबेट है, उसके पीछे अल्फ़ाबेट है नहीं है, तो काटो इसे। आगे देखो, ऐसे ही यहाँ सिंबल अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट नहीं है, हटाओ, सिंबल अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा पैटर्न बना जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर बिटवीन फर्स्ट ए एंड डब्ल्यू, ईच ऑफ विच इज बोथ इमीडिएट प्रीसीड एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कह रहा है कि जो फर्स्ट ए दे रखा है, फर्स्ट ए यानी कि कई ए दे रखे होंगे क्या, एक ही तो दे रखा है, डब्ल्यू ऑफ ईच इज बोथ immediate preceded by and immediate followed by an consonant। ये तो बस यहाँ दे रखा है, ठीक है, और डब्लू दे रखा है यहाँ। अच्छा हमें नंबर बताने हैं, अरे ये ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। हमें नंबर बताने हैं ए और डब्लू के बीच में, ठीक है, ए और डब्लू के बीच में जो नंबर दे रखे हैं ए और डब्लू, इसके बिटवीन में जो भी नंबर दे रखे हैं नंबर, वो हमें बताने हैं जो कि इमीडिएट प्रीसीड हो एंड इमीडिएट फॉलोड हो कॉन्सोनेंट के, इमीडिएट प्रीसीड हो किसके, एंड इमीडिएट फॉलोड हो कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ऐसे आना चाहिए, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट।
तो देखो इसके बीच में एक ही नंबर है और एक ही कॉन्सोनेंट का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक पेयर, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मैंने नंबर को नहीं देख पाया था। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट, देखो हो गया। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच वॉवेल आर देयर इन द above अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल बट नॉट इमीडिएट प्रीसीड बाय अ नंबर। यानी कि हमें ऐसे वॉवेल बताने हैं जो कि नंबर से स्टार्ट ना हो लेकिन बाद में सिंबल आ जाए, ठीक है, सिंबल आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें सिंबल देखना है, पीछे वॉवेल देखना है और लास्ट में नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसे पेयर देखने हैं। तो देखो सिंबल दे रखा है, पीछे वॉवेल है, नहीं है, हटाओ। सिंबल देखा, पीछे वॉवेल है, नहीं है, हटाओ, ठीक है। सिंबल दे रखा है, पीछे वॉवेल है, नहीं है, हटाओ। सिंबल दे रखा है, पीछे वॉवेल है, नहीं है, हटाओ। सिंबल दे रखा है, पीछे वॉवेल है लेकिन पीछे नंबर भी है जबकि नंबर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसे भी हटाओ। सिंबल दे रखा है, पीछे वॉवेल नहीं है, हटाओ, यानी कि ये आ जाएगा राइट आंसर। यानी कि हमें ऐसा कोई पेयर नहीं मिला जिसमें वॉवेल दे रखा हो, आगे उसके सिंबल दे रखा हो और पीछे नंबर ना हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है। आगे चलो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, देखो इसे कैसे सॉल्व करना है फटाफट। चलो स्टार्ट करो फटाफट। चलो करें, स्टार्ट करें, देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन द 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि 15वां एलिमेंट बताना है नहीं, हमें बताना है कि बीच में एलिमेंट कितने आएंगे, बीच में एलिमेंट कितने आएंगे किसके, 15 में एलिमेंट के। कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट आ जाएगा हमारा, लेफ्ट वही लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट से जो 15वां एलिमेंट दे रखा है उसके बीच में, और 15th एलिमेंट फिर से 15वां एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड से। तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताने हैं हमें, कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। एलिमेंट यानी कि नंबर, वॉवेल, सिंबल सब काउंट होंगे, ठीक है। चलो देखो, तो 3, 3 6, 3 9 और 3 12 और 3 15, यानी कि एंड, एंड के बाद, यानी कि यहाँ से काउंट करनी है। यहाँ देखो 3 3 6 3, ठीक है, 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, ठीक है। तो इसके बीच में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके एग्जैक्टली मिडिल वाला बताना है, ठीक है, मिडिल वाला एलिमेंट बताना है हमें। 1 2 यहाँ से छोड़ो, 1 2 यहाँ से छोड़ो, जे आ जाएगा मिडिल वाला, ठीक है। तो हमें नंबर नहीं बताने थे, मतलब मिडिल वाला बताना था, तो मिडिल आ जाएगा हमारा जे, ठीक है, हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखो पजल या सेटिंग होगी, वो सॉल्व करेंगे हम फटाफट। लास्ट क्वेश्चन और ख़त्म करो, इसे सॉल्व करो। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट। यानी कि जो फिफ्थ एलिमेंट है वो राइट में होना चाहिए सिक्स्थ एलिमेंट के फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द एबव अरेंजमेंट। एंड जो दे रखा है उसे ध्यान में देखो, ये राइट एंड दे रखा है तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से। यहाँ से पहले सिक्स्थ चलेंगे, सिक्स्थ, ठीक है, 6 चलेंगे, ऐसे 6 चलेंगे, सिक्स्थ आ जाएगा, उससे फिर राइट में फिफ्थ वाला बताना है, उसके फिफ्थ राइट में, यानी कि फिर से राइट में चलेंगे। अब राइट में फिफ्थ बना है, बताना है। तो 6 - 5 आ जाएगा पहला, पहला कौन सा आ जाएगा, लास्ट वाला, तो ये आ जाएगा पी, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। राइट हैंड से हम 6 चले, फिर उसके राइट में, राइट में हमारा राइट हमेशा इधर रहेगा
और लेफ्ट रहेगा इधर, ठीक है। तो राइट से स्टार्ट किया, फिर हम राइट की तरफ चले, 6 यहाँ गए, फिर से 5 हम वापस चले गए, तो 6 में से 5 माइनस कर दिया हमने, लास्ट वाला आ गया पी, ठीक है। चलो अब दे रखी है एक सेटिंग, सेटिंग है नॉर्थ में फेस कर रहे हैं सारे ही लोग, तो बैठा लो फटाफट। टाइमर होगा आपके लिए 1 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 40 सेकेंड या 2 मिनट के अंदर, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर बनाओ, चलो 2 मिनट का टाइमर है, अंदर अंदर बनाओ 2 मिनट के। करो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। गर्म पानी, गर्म पानी। सॉरी। 1 घंटे लगातार बोलने के लिए गर्म पानी सही रहता है। चलो फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं अब। 2 मिनट का टाइमर है, तो और बची हैं 20-25 सेकेंड। फटाफट सॉल्व करो। सारे ही नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और 7 लोग बैठे हुए हैं, तो ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी, लेकिन अच्छे से और स्लो करने की कोशिश करो, फिर भी 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी, ठीक है। अब कैसे बनेगी वो अभी सॉल्व करेंगे हम। चलो देखो यहाँ से स्टार्ट है, 7 लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्लू स्टार्ट है जी से, जी सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, और यहाँ पे एंड है, ठीक है। अब देखो कह रहा है जी जो है वो सेकंड एंड पे बैठी हुई है, ठीक है। जी जो है सेकंड एंड पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। जी सेकंड एंड पे या तो यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काउंट करोगे तो ये सेकंड हैंड है, यहाँ से काउंट करोगे ये सेकंड हैंड है, ठीक है। और देखो ई हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हिज लेफ्ट एंड राइट, यानी कि ई कहाँ आ जाएगा, बीच में, मिडिल में। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ आ जाएगा ई, 1 2 3 छोड़ के ई इधर आ जाएगा, ई दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि बराबर लोग होने चाहिए लेफ्ट में और राइट में ई के, ठीक है। तो 7 लोगों में बीच का कौन सा आ जाएगा, 3 3 के पेयर हट जाएंगे, बचेगा फोर्थ वाला। आगे देखो एफ जो है, एफ सेट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम लेफ्ट पे बोला है तो ये तो एफ में यहीं आएगा, ठीक है। लेफ्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे लेफ्ट, और ये आ जाएगा राइट, ठीक है। तो एफ यहीं आ जाएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। और देखो देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 छोड़ के ऊपर आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 छोड़ के यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। बी यानी कि दोनों जगह सेम आएगा। और देखो ए जो है इमीडिएट राइट में है सी के, सी के इमीडिएट राइट में ऐसे बैठेगी, ठीक है। अगर ऐसे फेस कर रहे हैं तो राइट आ जाएगा इस साइड, लेफ्ट आ जाएगा इस साइड, ठीक है। अब देखो ऊपर 2 जगह यहाँ बची हैं, यानी कि सी को आप यहाँ बैठा लोगे, ए आ जाएगा आपका यहाँ, अगर सी को यहाँ बैठा लेते तो राइट में ए यहाँ आ नहीं पाता। अब देखो अगर सी को यहाँ बैठा लोगे तो आगे कहीं जगह नहीं है, तो सी बैठेगा यहाँ पे, राइट में ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो ए डज नॉट सिट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। अब ए जो एंड पे नहीं बैठेगा, लेकिन ऊपर वाले जो हमने प्रोजेक्शन ली है उसमें एंड पे बैठा दिया, ठीक है। ए आ गया है एंड पे, तो ये आ जाएगी गलत, ठीक है। ये आ जाएगी गलत। और यहाँ जो बचा हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी आ जाएगा यहाँ पे, और ए आ गया हमारा मिडिल पे, एंड पे नहीं आया। तो ये वाली जो प्रोजेक्शन होगी वो सही आ जाएगी 100%, ठीक है। चलो बन गई आप लोगों की भी, ठीक है, ईजी थी। ये देखो इसे चेक कर लो एक बार, जो इसमें दे रखा है, एफ लेफ्ट हैंड पे है, फिर सी है, ए है,
ई है, बी है, जी और डी। ठीक है, सेम है, 100% करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। देखो टाइमर 20-20 सेकंड में सॉल्व करो, देखो फटाफट। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ देखो, इफ इन ईच नंबर, हर एक नंबर की बात हो रही है। ठीक है, ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, और देखो विद इन द नंबर, नंबर के अंदर ही अंदर, यानी कि ये 4 5 6 3 दे रखा है, तो इसी के अंदर अंदर बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो पहले आ जाएगा सबसे छोटा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। ठीक है, ऐसे अरेंज करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लोएस्ट नंबर आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो सेकेंड लोएस्ट नंबर का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि लोएस्ट नंबर आप तो तभी बता सकते हैं ना जब आपको पता हो कि पहला नंबर क्या है। तो देखो पहले नंबर से ही हम पता कर लेंगे कौन सा होगा सेकंड लोएस्ट नंबर। तो देखो सबसे पहले ये स्टार्ट होगा 4 से, 3 से। सबसे छोटा कौन सा है 3, तो ये होगा 3 से, ये होगा 1 से, ये होगा इसमें छोटा है 4, ये होगा 1 से, ये होगा 2 से। अब देखो सबसे छोटा कौन सा होगा जो 100 से स्टार्ट होगा, 100 कुछ करके, ये 100, ये 400, 300, 200 तो बड़े बड़े आ जाएंगे। तो ये दो बचे 619 और एक बचा 471। तो इनमें से कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले छोटा लो तो 1 आ जाएगा, फिर इससे बड़ा आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9। यहाँ देखो पहले आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7। तो देखो कौन सा बड़ा है, ये आ जाएगा सबसे लो, ये आ जाएगा सबसे लोएस्ट, फिर आ जाएगा उससे बड़ा ये। ठीक है, सबसे छोटा आ जाएगा 147, उससे बड़ा आ जाएगा 169। तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। ये आ जाएगा हमारा सेकंड लोएस्ट, सबसे लोएस्ट था ये, उससे बड़ा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ देखो, टाइमर फटाफट, टाइमर के अंदर ही अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखो क्या करना है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इफ इन ईच नंबर, हर एक नंबर में, ऑल द ऑड डिजिट, सारे ही जो ऑड डिजिट दे रखे हैं, इज एडेड बाई 1, वो एक से बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, ऑड में +1 कर दिया जाए, एंड ऑल द इवन डिजिट इज एडेड बाई 1, यानी कि जो इवन नंबर दे रखे हैं, डिजिट दे रखी हैं, उनमें 2 बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, दोनों में ऐड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर आफ्टर द मेंशन ऑपरेशन, मतलब इतना करने के बाद उसके बाद बताना है आपको सबसे लोएस्ट कौन सा आएगा, सबसे लोएस्ट। तो फिर से वही कि लोएस्ट हम पता कैसे करते हैं या हाईएस्ट, पहले डिजिट से। अगर वो 9 से स्टार्ट है तो वो 900 में जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट है तो वो 100 में जाएगा। तो पहली डिजिट आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 दे रखा है, इवन है, +2 करोगे ये 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 6, ये इवन है, +2 करोगे ये 8 से स्टार्ट होगा। ऑड है, +1 करोगे ये 6 से स्टार्ट होगा। ये इसे तो हटाते जाओ, मतलब हटाते जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा 8 मिल गया अभी हमें। ठीक है, ये 4 है, +2 करोगे ये 6 आ जाएगा, इसे भी हटाओ। ये 3 है, +1 करोगे 4 से स्टार्ट होगा। तो सबसे अच्छा लोएस्ट बताना था, कोई दिक्कत नहीं, सबसे लोएस्ट आ जाएगा हमारा ये वाला। ये होगा 400 से स्टार्ट, बाकी ये 3 होंगे 300 से, ये आ जाएगा 800। तो 372 आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये स्टार्ट होगा 4 7 4, और ये आ जाएगा ऑड है, +1 होगा 8, और ये प्लस आ जाएगा 4। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कंप्लीट ज़रूरत नहीं है, आपको बस वहां तक पहुंचना है जहां से आपको आंसर मिल जाए। सारे सॉल्व करके देखोगे तो 1 मिनट में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 मिनट 40 सेकंड ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, वो आपके वेस्ट जाएंगे बिल्कुल। तो आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। बस आपको ये देखना है हमें नंबर कैसे निकालना है, वो वाला जहाँ से हमें पता चल जाए आंसर कौन सा है। चलो देखो,
क्या कह रहा है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में, यानी कि 8 7 6 5 4 3 ऐसे करके घटते हुए, ठीक है, सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले। और देखो विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, सबसे हाईएस्ट बताना है हमें। हाईएस्ट कैसे पता चलेगा, पहले वाले वर्ड से, पहले वाले डिजिट से, ठीक है। तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं हम, घटते हुए क्रम में लगाना है, डिक्रीज में, ठीक है, डिसेंडिंग में। तो ये हमें बताना है सबसे हाईएस्ट। तो देखो सबसे हाईएस्ट हमें सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस ऑब्जर्व करो सबसे बड़े बड़े नंबर किस में दे रखे हैं। सबसे बड़ा नंबर देखो एक में ही है, 9। इन सब में सब छोटे छोटे नंबर है, एक दे रखा है 9, यानी कि ये स्टार्ट होगा 9 6 1, ये बन जाएगा 961, ये 900 से स्टार्ट हो गए। बाकी ये होगा 7 से 7 से 7 से, और ये होगा 5 से, यानी ये 700 700 700, ये आ जाएगा 500। तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, 961। हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसे करो देखो। हो गया सॉल्व, देखो यहाँ पे, इफ सेकंड डिजिट विल बी इंटरचेंज विथ थर्ड डिजिट, यानी कि जो सेकंड डिजिट दे रखी है, हम एग्जांपल में समझेंगे 4 5 3, ठीक है। जो सेकंड डिजिट दे रखी है, ठीक है, उसको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है यानी कि जगह बदलनी है उसकी थर्ड डिजिट से, ठीक है, तीसरी वाली डिजिट से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी आ जाएगी ये वाली डिजिट, यानी कि ये जगह पहुंच जाएगी, ये 5 आ जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर, यानी कि ये बन जाएगा 4 3 5, ठीक है। फिर हमें बताना है विच नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा, फर्स्ट नंबर से। तो देखो बस आपको फर्स्ट चेक करना है और सेकंड चेक करना है, ठीक है। देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा आएगा, सबसे हाईएस्ट वो होगा, पहला तो चेंज करना ही नहीं है, तो पहला तो सेम रहेगा। देखो ये 400 500 400 300 होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा आ जाएगा ये 600 वाला, ये आ जाएगा हाईएस्ट। हमें सेकंड हाईएस्ट देखना है तो इससे छोटा आएगा। तो 400 से छोटा कौन सा होगा, 400 से छोटा होगा 500 वाला। तो हमें ये कंडीशन जो दे रखी है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा, है। मतलब आपको बस स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उन्हें बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो एक और है क्वेश्चन, इसे देखो, इसे सॉल्व करो, ये शायद लास्ट होगा, फिर सेटिंग या पजल होगा या कुछ और होगा। देखो आज के में मिसलिनियस काफ़ी ज़्यादा हो गया, करो फटाफट सॉल्व। चलो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ इन ईच नंबर, हर एक नंबर में बोथ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर एडेड, यानी कि पहली और लास्ट वाली डिजिट जो है वो ऐड कर दी जाए, पहली और तीसरी, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद सेकेंड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड, और दूसरी डिजिट को घटा दिया जाए फ्रॉम द एडिशन, देन हाउ मेनी नंबर आर लेस देन 2 आफ्टर मेंशन पैटर्न ऑपरेशन, ठीक है। मतलब इतना करने के बाद 2 से कम आने वाला नंबर बताना है। तो देखो 2 से कम आने वाला नंबर तभी होगा जब बीच वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये आएगा, देखो 6 और 9 प्लस करोगे 15, 15 में से एक जाएगा 14 आ जाएगा, हटाओ। यानी कि बीच वाली जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है वो चेक करेंगे हम। तो ये चेक करेंगे नहीं, ठीक है। 7 में से 5 ही आएगा तो 2 ही बचेगा, लेस देन 2 चाहिए, यानी 2 से कम, यानी कि बस 1 चाहिए या 0 चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो ये बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है बीच में। 4 और 5 प्लस करोगे कितना आएगा, 9, 9 में से 7 ही आएगा, कितना आएगा 2, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये आ गया 7, और ये 4 और ये कितना हो गया 5, 5 में से कितना ही आएगा, 5 में से 2 7 ही आएगा, 5 में से माइनस करोगे 7 डिजिट आ जाएगा -2, और -2 इससे कम होता है 2 से, ठीक है। तो एक बन जाएगा आपका ये वाला। और एक देखो
ये 5 हो गया, 5 में से फिर से 7 आ जाएगा तो इसका भी माइनस का 2 आएगा, तो यानी कि 2 डिजिट ऐसी बन जाएंगी, 2 नंबर ऐसे बन जाएंगे जो कि 2 से कम है। कितने हैं? -2 और -2। ठीक है, चलो यहाँ ये क्वेश्चन होते हैं एंड। अब इनइक्वालिटी दे रखी है, इनइक्वालिटी को फटाफट सॉल्व करेंगे हम। चलो 1 सेकंड रुकना बस। बस 1 सेकंड, ठीक है। क्योंकि कल के मॉक में भी यही हुआ था, टाइमर चला ही नहीं था। इसे कॉपी कर लेंगे हम। इसे हम ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। सभी में लगा देंगे अब हम। ठीक है, हो गया। कहाँ थे हम? इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो अब टाइमर चलेंगे, ठीक है। देखो कल की क्लास में भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें भी टाइमर नहीं चला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी ऑन कर दी है। अब चलेगा, फटाफट सॉल्व करो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होते हैं। चलो देखो यहाँ पे, बी ग्रेटर एफ देखना है, ठीक है। तो बी कहाँ दे रखा है हमारा? यहाँ ग्रेटर है, एफ है, यानी कि ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो आर ग्रेटर सी देखना है, तो आर कहाँ देखा दे रखा है? यहाँ। सी कहाँ है? यहाँ। लेकिन इन दोनों के बीच में कैसे मिल गए? दो अपोजिट साइन, ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, ये होते हैं अपोजिट साइन। तो इसका कंक्लूजन हमेशा नहीं निकल पाता, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, और ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। चलो आगे देखो, फटाफट सॉल्व करो इसे। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो ये कह रहा है एच ग्रेटर यू ग्रेटर एच होना चाहिए, ठीक है। तो यू ग्रेटर है और एच का दे रखा है यहाँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में दो आपको अपोजिट साइन मिल गए, ठीक है। अपोजिट कौन कौन से होते हैं? ये वाले, या फिर आपको मिल जाए ऐसे, ठीक है, दो अपोजिट साइन, तो ये आ जाएगा कैंसल। अब देखो क्यू ग्रेटर इक्वल टी होना चाहिए, क्यू यहाँ है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा? ग्रेटर इक्वल, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ग्रेटर इक्वल, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, सेकंड वाला राइट आ जाएगा। चलो इसे देखो फटाफट। इनइक्वालिटी के बाद में एक होगी सिटिंग या पजल होगी, फिर दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो होमवर्क के लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद एक पजल या सिटिंग और करेंगे हम। चलो देखो फटाफट करते जाओ। यू इक्वल एक्स होना चाहिए या ग्रेटर यू इक्वल एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब ऐसा कंक्लूजन मिलता है तो हमें देखना है कि दोनों इसमें से दोनों के बीच में एक ये साइन मिल जाए, ठीक है। अब देखो u कहाँ है? u है यहाँ। x कहाँ है? x है यहाँ, ठीक है। u ग्रेटर है, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो इन दोनों में कंक्लूजन क्या निकलेगा? ग्रेटर इक्वल, और इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल, आइदर और, ठीक है। तो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, और दोनों ही जो कंक्लूजन है दे रखे हैं, तो इसका आ जाएगा आइदर और, ठीक है। चलो आगे देखो, इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे अब। पी ग्रेटर आर होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है? पी ग्रेटर आर, तो पी कहाँ दे रखा है? यहाँ। आर कहाँ दे रखा है? यहाँ। पी ग्रेटर इक्वल आना चाहिए, देखो ग्रेटर,
तो इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, इन तीनों में सबसे बड़ा साइन कौन सा आ जाएगा? ग्रेटर वाला, ठीक है, और ग्रेटर ही है पी, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, एस ग्रेटर होना चाहिए वी से, तो एस आ जाएगा यहाँ, और वी की तरफ जा ही रहे थे कि बीच में हमको उल्टा साइन मिल गया, उल्टा साइन मिल गया यानी कि यहाँ काटो फटाफट, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उल्टा साइन देखते ही आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको आगे पढ़ना ही नहीं है। ये भी नहीं चल रहा है क्या? ठीक है, हो गया, करो फटाफट सॉल्व। इसके बाद सेटिंग या पजल होगी वो करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। चलो देखो यहाँ पे आप, एस ग्रेटर एफ होना चाहिए, ठीक है, एस ग्रेटर एफ, तो हम देखेंगे सबसे पहले एस कहाँ दे रखा है और एफ कहाँ दे रखा है। तो एस दे रखा है आपका यहाँ पे, एफ दे रखा है यहाँ, और इक्वल और ग्रेटर में कौन सा आएगा बड़ा? आ जाएगा ग्रेटर, और एस ग्रेटर ही दे रखा है, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, पी ग्रेटर जेड होना चाहिए, पी कहाँ दे रखा है? यहाँ, जेड कहाँ दे रखा है? यहाँ, दोनों के बीच में दिख गए उल्टे साइन, काट दो, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब एक दे रखा है फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल, ये और ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए ये हो गया होमवर्क, ठीक है, यहीं से एक सेकंड रुको, आज की क्लास थोड़ी जल्दी करते हैं, देखो एक सेकंड, ये आ जाएगी आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। और देखो ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आ जाएगा होमवर्क के लिए, एक सेकंड, ये आ जाएगा होमवर्क के लिए, ठीक है। आज के लिए होमवर्क के लिए आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हो गए, कि 2 ये वाले क्वेश्चन करने, हाईएस्ट वाला, और एक और है, ये क्या था, ब्यूटीफुल वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए, और एक है पजल आपके लिए ये वाली करने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं बनती है या कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप बताना, नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन इसका ये दे रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलो, ये सेटिंग दे रखी है पजल, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है क्लू, और कहाँ तक है? यहाँ तक है क्लू, ये 3 मिनट के अंदर बनानी है आपको, 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 10:15 पर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सपोर्ट करिए चैनल को, जिससे कि हम और बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा पाएँ आपके लिए, जो कि आपके बैंक के एग्ज़ाम में हेल्प करे, ठीक है, और सब्जेक्ट बढ़ा पाएँ या फैकल्टी और बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो शेयर कीजिए वीडियो को, जिसको भी ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।